हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। लेट्स लर्न। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसका प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। ठीक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1951 को हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1951 को हुई थी। संविधान बनने के ठीक एक साल बाद हमारा संविधान बना था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1951 को। और जो 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसी के स्थापना दिवस जिस दिन हुई थी 25 जनवरी को, इसी दिन को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्कूलों में जो है मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली जाती है, रंगोली भी बनवाई जाती है। यही है मतदाता दिवस। 25 जनवरी को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1951 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आगे, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो जो चुनाव कराया जाता है, जैसे लोकसभा के सदस्यों को हो गया, राज्यसभा के सदस्यों के हो गया, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन सभी के चुनाव कराया जाता है, तो उनके चुनाव में निष्पक्षता एवं पारदर्शी चुनाव कराया जाए, इसीलिए इसकी स्थापना पड़ी। ठीक है। इसकी आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। पहला आम चुनाव की बात करें तो कब हुआ था? 1951 से 1952 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ था। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके सदस्य की बात करें तो टोटल 3 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं CEC, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद 2 होते हैं EC, इलेक्शन कमीशन। इस प्रकार से टोटल मेंबर की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं 3 सदस्य। ठीक है। चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य सदस्य जिसे हम कहते हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। आगे हम बात करें तो इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगर इनके हम वेतन की बात करें तो इनका वेतन भारत की संचित नीति से व्यय किया जाता है, जो कि संसद तय करती है। और इनका वेतन उतना ही होता है जितना सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों का होता है, उन्हीं के समान इनका वेतन होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। ठीक है। अगर हम इनके एज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के एज पद पर कार्य करते जितना समय होता है, उतना ही इनका भी कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब कि 65 वर्ष पे ये रिटायर हो जाएंगे। अगर इन्हें 59 साल पे बनाया जाता है निर्वाचन आयुक्त अगर इन्हें 59 साल पे बनाया जाता है तो 59 अगर है इनकी, तो 59 में +6 करेंगे तो पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अगर इन्हें मान लीजिए 62 साल पे बनाया जाता है तो 3 ही साल अपने पद पर बने रहेंगे, मतलब 65 साल पे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इसका मतलब ये है। इनके अगर हम कार्य की बात करें, वर्क की बात करें, तो अभी हमने बताया इनका कार्य सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कराना। ठीक है। आगे, जो चुनाव की डेट निकालना, चुनावी खर्च की निगरानी रखना, ये चुनाव की डेट निकालना, चुनावी खर्च की निगरानी रखना, आचार संहिता लगाना और उनका पालन करवाना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना और चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये है इनके प्रमुख कार्य। इनके कार्य की बात करें तो अब देख लेते हैं हम भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के पहले हम चुनाव आयुक्त ही कहेंगे,
भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं लगा रहे हैं पता है आपको? मुख्य चुनाव आयुक्त इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 1993 के बाद इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी हुई। उसके पहले एक ही मेंबर थे चुनाव आयोग में, ठीक है। उन्हें चाहे मुख्य कह लीजिए चाहे अन्य कह लीजिए। उसके बाद इनमें ये 2 अन्य सदस्य आ गए। इनके कामकाज मतलब कि इनके कामकाज को सही से इनकी हेल्प सहायता करने के लिए 2 अन्य सदस्य बनाए गए। इसमें पहले एक ही थे, उसके बाद इसमें बढ़ाया गया, 2 अन्य को जोड़ा गया, ठीक है। इसीलिए इसमें ये मुख्य नहीं आता है। ये पूछा जाता है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर। ये बहुत बार पूछा जाता है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। एक क्वेश्चन और है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, पहली महिला चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कह लें, लिख ही देते हैं। तो 1990 से प्रावधान आया इनकी संख्या में वृद्धि की। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त 1990 में ही ये बनी भी थी, ठीक है। 1990 में 9वीं नंबर की, 1990 में 9वीं नंबर की थी ये। 9वीं नंबर की कौन थी? V.S. रमा देवी। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त 1990 में 9वीं नंबर की बनी थी V.S. रमा देवी, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान में 21वें CEC चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त 21वें नंबर के कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। और अगर हम बात करें दो EC इलेक्शन कमीशन, ये कौन है? तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए हम इसको बता देते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी तक पहली महिला एक ही महिला बनी है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो थी V.S. रमा देवी। वर्तमान में 21वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। और जो 2 अन्य इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त है उनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। हमने भी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है, वर्तमान में कौन क्या है उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने इसको बताया है 2 इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं अभी नए में। आप लोग चाहे वहाँ से पढ़ लीजिएगा, चाहे आपको आंसर पता हो तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। हम जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार उसको पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा हमको सीखते जाएंगे, हमको लर्न होता जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।